हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम एक ऐसे बड़े आदमी को देखेंगे जो एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए वो अपने फ़ोन में हमेशा लड़कियों को देखता रहता था और वो हमेशा ये विश करता था कि काश वो फिर से जवान हो जाए। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ गपागप कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा की तलाश में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है। वो जैसे इस दवा को लेता है वो फिर से बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये हम आगे इस मूवी में देखें। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गैरी है। गैरी एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था और वो अपनी दुकान में बैठकर पूरे दिन बस लड़कियों की फ़ोटो देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। ये सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है और फिर वो बाहर चला जाता है। गैरी के जाने के बाद वो लड़की अपने कपड़ा चेंज करने लगती है, लेकिन गैरी चुपके से उसका कपड़ा चेंज करते हुए देख लेता है। लेकिन जल्द ही उस लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो गैरी की दुकान में बहुत हंगामा करते हैं। वो गैरी पर बहुत चिल्लाती है और उसे बहुत सारी गालियाँ देकर यहाँ चली जाती है। गैरी की दुकान के साथ ही एक सालम की दुकान थी और इस दुकान का मालिक है और कहते हैं कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी तो खुद को बुरा नहीं मानता है, इसलिए उसे ली की बातें फजूल लगती हैं। रात होने पर गैरी अपने घर आता है और वो यहाँ अपने फ़ोन में लगा हुआ था और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देख रहा था, लेकिन वो अडल्ट मूवी थी। उस मूवी को देखते देखते गैरी के तन बदन में आग लग जाती है और इसके बाद वो हाथ की शक्ति दिखाता है और अपने आप को ठंडा करता है। हम लोग देखते हैं कि गैरी अभी तक कुंवारा है और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है। शादी ना होने की वो पूरा दिन लड़कियों के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो डिफरेंट डिफरेंट पोज में अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाता है। इसके बाद वो गैरी खिंची हुई फ़ोटो देखता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फ़ोटोग्राफ़र हो और तुम्हें कई बार लड़कियों ने पीटा है, कई बार तुम जेल जाते जाते भी बचे हो। गैरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है और लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वो लड़का उसे पैसे देकर अपनी फ़ोटो लेकर चला जाता है। उसके जाते ही ली गैरी के पास आता है और वो उसे कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है जहाँ पे लड़कियाँ पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, हमें एक बार तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी वहाँ जाता है। इसके बाद वो रात होने पर नए क्लब में आते हैं और यहाँ आकर वो बहुत दारू पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास में बैठ जाती है और वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग जागने लगती हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सूजी भी उसी को देख रही थी। कुछ देर बाद हम सूजी को देखते हैं जो कि गैरी के घर में आई है और गैरी उसे घोड़ी बनाकर गपागप कर रहा है। इसी के लिए गौरी ने उसको पैसे दिए थे। गैरी यहाँ पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पा रहा था। मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करता है। गैरी उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा। सूजी तो उसका मजाक उड़ाती है और लेकिन बाद में कहती है कि मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है, लेकिन वो कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और गैरी को हर हॉल में वो दवा चाहिए होती है। कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फ़ोटोशूट हो रहा था। गैरी भी यहाँ पहुँचकर उसकी फ़ोटोज़ लेता है और ये नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस खूबसूरत लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगता है। इसी बीच मॉडल का मैनेजर यहाँ आता है और वो इन लोगों को फ़ोटो लेने से रोकता है, क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सारे फ़ोटोग्राफर चले जाते हैं और मेकअप मैन मॉडल को मेकअप करने लगता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है वो मॉडल के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन और सामान लेने के लिए यहाँ चला जाता है। तब गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है और वो उसके साथ काफ़ी सारी बातें करने लगता है और बातों ही बातों में गैरी उसके क्लोज आता है। तब मॉडल उसे कहती है, मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तुम तो काफ़ी गरीब इंसान हो, साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसकी बात सुनकर कैसी गैरी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। इसके बाद मॉडल का मैनेजर यहाँ आकर गैरी को बहुत मारता है। ये लोग यहाँ गैरी को खूब मारते हैं, जिसके बाद उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद गैरी और भी गुस्सा हो जाता है और वो अब उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ही ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लगता है।
इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र एक दवाखाने पर पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर सूजी की बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद तो उस दवाखाने में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गैरी उसके पास जाता है और ये कहता है कि मुझे घोड़े की तरह पावर देने वाली दवाई चाहिए। इस पर वो औरत उसे कहती है मेरे पास ऐसा कोई भी दवा नहीं है। उसके बातों को सुनकर गैरी उदास हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वो उसे यहाँ रोकती है। उस औरत का नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझती है और वो उसे कहती है तुम्हारे बॉस का मेरे पास कॉल आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। इसके बाद वो दवा दिखाकर गैरी से ये बोलती है कि ये दवा तुम्हारे बड़े मन को जवान कर देगी और क्योंकि मैंने इसे बहुत ख़ास तरीके से बनाया है, लेकिन तुम अपने बॉस को ये बता देना कि इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक है। गैरी यहाँ लीजा की बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि लीजा उसको कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो इस दवाई को चाहता था, इसलिए वो दवाई को लेकर वहाँ अपने घर आ जाता है। जब अपने घर में बिस्तर में लेटा होता है तो तब उसे सूजी की बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद वो इस दवा को पानी में घोलता है और फिर पूरा का पूरा गिलास जल्दी से पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गैरी सबसे पहले अपना मुंह धोता है। जब वो शीशे में अपना मुंह देखता है तो अब बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़े से जवान हो चुका था। गैरी हमेशा से ही चाहता था और उसे किस्मत के भरोसे वो दवाई मिल जाती है जिससे वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। तभी कोई उसके दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है। इसके बाद दरवाजे पर जैसा ही खोलता है तो वहाँ अपने सामने डलीला को देखता है। लिव से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। जवान गैरी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त का रिश्तेदार हूं और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसके बाद सुनकर ली वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गैरी भी अपना कैमरा लेकर वहां आता है। वो जैसे ही लोगों के सामने आता है तो वो लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है कि वो एक नया फोटोग्राफर है और मैं भी इस मॉडल का कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता हूँ। गैरी अब काफ़ी हैंडसम हो चुका था, इसलिए वो मॉडल जब गैरी की बातों को सुनती है तो वो उसे अपना फ़ोटोशूट कराने के लिए हेल्प करती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके गैरी की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी और अब वो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करता है। वो बीच बीच में इस दवा को खा रहा था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और वही उसका राज ना जाने। कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी। इन सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखने के बाद गैरी के मन में लालच आ जाती है, लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी। इसके बाद गैरी उसके पास आता है। यहाँ आकर वो उससे बातें करता है। वो उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो उसका नाम पूछता है और इस लड़की का नाम नताशा था। वो भी गैरी को देखकर उससे अट्रैक्ट होने लग जाती है और गैरी को भी वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद गैरी उसके घर जाता है और वो उसके साथ पूरी रात गपागप कार्यक्रम करता है। अगली सुबह जैसे ही गैरी जागता है तब वो आईने में देखता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी। इसके बाद वो उसे नींद में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और उससे दवाई खाने जाता है। यहाँ से उसने वो दवाई ली थी, लेकिन यहाँ आकर लीजा से मिलना चाहता है। दुकान में बैठे लड़के से बातें करते हुए जैसे गौरी उसकी नज़र पड़ती है, बॉक्स पर पड़ते तो उसे उठा लेता। तभी लीजा यहाँ आती है और वह समझाती है कि इसमें कोई दवा नहीं है, लेकिन गैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। लीजा उससे वो बॉक्स लेना चाहती थी। इसी बीच इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जल्द से ही अपने घर आता है। यहाँ आकर जैसे ही डब्बे खोलता है वहाँ बस थोड़ी सी ही दवा थी। वो इसे देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन गैरी हर हाल में जवान दिखना चाहता था, इसलिए बाद वो बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए और इस डब्बे को चाटते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब वो देखता है कि वो फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर आता है। यहाँ ये लोग दिन भर बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब उसे बहुत ज़ोरों से सर दर्द होता है और वो देखता है कि नताशा यहाँ से जा चुकी है। वो अपने बेड से उठता है और अपना सर पकड़कर नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तब वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी जब उसे पूछता है कि तुम कौन हो तब वो कहती है कि मैं नताशा। ये सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है कि मैं दवाखाने से दवा खाकर जवान हुई थी, लेकिन कल किसी ने उस दवाई बनाने वाले को मार दिया है, जिसके कारण आज वो दवा मेरे पास नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने ही जल्दबाजी में लीजा को मार दिया था। तभी गैरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है। उसे देखकर नताशा बहुत हैरान होती है। मूवी के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों यही लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था। लीजा ने दवा देने से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ओवरडोज लेना मुनासिब नहीं है और आसान नहीं है। ये दोनों वहीं पर मर जाते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना
और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।